आपको लगता है कि इन 100 दिनों में हुकूमत ने इस अवाम को वाइटामिन के इंजेक्शन लगाए हैं या फिर इनका खून ही निचोड़ा है? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती कि 100 दिन की कारकर्दगी क्यों। आज शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम पिछले 2-2.5 साल से हैं, तो उसकी कारकर्दगी भी पेश कर देते कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। और जब वो वजीर आजम थे, हुकूमत थी ना, तो ये किसकी हुकूमत है? ये क्या कहते हैं, आप समझती हैं कि कोई पीडीएम से हटके कोई चीज है? वही लोग, इत्तेहादी हुकूमत है ना, तो उस टाइम भी इत्तेहादी थे सारे, उस टाइम कौन से कोई मुखालिफ थे? और अभी ये जब पीपल्स पार्टी को मनाने गए हैं तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी आपने तो बजट का हमसे पूछा ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमसे किसी ने कौन सा पूछा था, जो हमें पकड़ाया था हमने आगे सुना दिया। तो मुझे हंसी आती है ऐसे इन लोगों के ऊपर। मैं का बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो कठपुतलियों का तमाशा देखते थे, उसमें करैक्टर था पाटे खां, वो बड़के मारता था एथे डेरा, ठीक है, और करता कराता कुछ नहीं था। ओ भाई, तुमने पाकिस्तान के गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी। खुदा की कसम, मैं एक प्रोफेशनल सहाफी हूँ, ये ईद बहुत सारे लोगों के, पहले तो गरीबों के लिए इम्तिहान होता था ना, अब सफेद पोशों के लिए इम्तिहान बन के रह गया। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में किस खलाओं में जिंदगी गुजार रहे हैं, अजीबो गरीब। वो ही आपके पुराने। एक सेकंड सर, थोड़ी महंगाई तो कम हुई है। देखिए वजीर आजम ने कहा सालाना महंगाई जो है वो 38 से कोई 11 या 12% पे आ गई है। रोजमर्रा के खाने पीने की अशिया वो कम हुई है। कल पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे कम हुआ है। फिर वो कहते हैं डिफॉल्ट से बचा लिया हमने मुल्क को। ये कामयाबी नहीं है? खान साहब तो कह रहे थे कि हो जाएगा। वैसे आपस की बात है कि जो ये कह रहे हैं ना कि महंगाई कम हुई है, 38 से कम होकर 18 पे आ गई है, मेरे साथ कल ही चलें और बाजार चलते हैं, और बाजार चल के ना एक एक दुकान पे जो उनकी पसंदीदा दुकानें वहां चलते हैं, और वहां चल के पहले पेट्रोल पंप महंगाई क्या खड़ी है। वो पेट्रोल तो कम हो गया है वैसे। वो अभी आपको 1 जुलाई पे जब 20 रुपए लेवी पड़ लगेगी तो समझ आ जाएगी आपको। ये 2 दिन की जो आपको बारें दी हैं 100 दिन का तकरीर करने के लिए, वो कर दी उन्होंने। और उनके अंदाजा करने के उन्होंने करने पेट्रोल कम किया बढ़ती, उनके हाथ में क्या है? वो तो ट्वीट करते हैं कि जी मैंने 30-35 रुपए कम कर दिया। वजीर खजाना कहता है आपका काम नहीं, आप चुप करके बैठे, जो मैं कहूंगा बस वो होगा। तो आपको पता है ना वजीर खजाना का ताल्लुक भी तो से दूर दूर तक नहीं है ना। लेकिन वजीर आजम ने अपने खिताब में आज ये कहा ना कि जो शाहाना अखराजात हैं उसको हम कम करेंगे, और आप और हम सब मिलकर इस बात पे काफी तनकीद भी करते हैं कि वो कम होना चाहिए। उन्होंने PWD की भी मिसाल दी है। तो सर अगर वो किसी जानिब कदम बढ़ा रहे हैं तो उसको तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए वैसे? नहीं, मुझे एक बात बताएं, वो जो ये गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं, पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, ठीक है, बिजली के अंदर 15 और फिर आगे लिखा था और मजीद मुतफरिक टैक्स। फिर आप पानी पिए, खाना खाएं, सांस लें, बाहर इनडायरेक्ट टैक्स आप दिए जा रहे हैं। फिर 35% आपने लगा दिया। अच्छा, मैं एक सिंपल सी आपसे बात करता हूं, आपने पैसे बच करने ना, ये 20 अरब डॉलर दुबई लीक्स के आपके सामने आमने आ गए। आपने एक दफा नहीं पूछा कि भाई ये 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से गए कैसे? हम तो 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के घुटने चाट रहे हैं, पैर चाट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, और ये 20 अरब डॉलर यहाँ से चले मुझे ये लग रहा है आप वैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ को हल्का ले रहे हैं, और आप पंजाब हुकूमत को भी, मेरे आपकी बातों से लगता है कि आप हल्का लेते हैं। अभी वो चाइना गए और वहां पे एक चाइनीज बैंक के जो सदर थे उन्होंने शहबाज स्पीड को तस्लीम किया है। फिर आप देखें पंजाब हुकूमत भी बता रही है कि जी हमने 100 दिनों के अंदर इतने अपने प्रोजेक्ट्स लगा लिए हैं। ये फील्ड हॉस्पिटल, कैंसर की मुफ्त अद्वियात, एयर एम्बुलेंस, खवातीन के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये सब इसमें शामिल है। वो इनको इनकलाबी मंसूबे कह रहे हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा इशाराना साहब? मैं आपको तस्वीर सेंड करता हूं जो इन्होंने चीन जब गए हैं, सब ने टाइयां, कोट, काली एनके लगाई हुई थी, तो ऐसा लग रहा था ये चीन को कर्जा देने गए हुए। और वो जो आप कह रही है ना कि उन्होंने तारीफ की, तो हर वजीर आजम जब जाता तो उसे स्पासनामा पेश किया जाता और उसमें वो बताया जाता जो उसे खुद शर्मिंदगी हो रही है। आप किस मुंह से जाके चीन को कह रहे हैं कि जी यहाँ इन्वेस्टमेंट करो? अगर वो खुद कह दें कि भाई आपके तो वो जो शैम्पू की बोतल लीक हो जाए उसमें भी आपका नाम आ जाता है, आप हमें किस तरह कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो? लेकिन उन्हें पता है कि पाकिस्तान का निजाम इसी तरह के लोगों के सर के ऊपर चल रहा है और चलता जाएगा। उनके भी मौज मेला लगी हुई है। पाकिस्तान एक अब वो जिसे कहते हैं इंडिया के ऊपर कब्जा किया था उसने आके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आज आपका जो बजट है, आपको खुद नहीं पता था कि आपका बजट क्या है। अब जो IMF से बन के वाशिंगटन से अप्रूव हो गया आपने सुना दिया। तो
आपकी तकरीर जो आप ऐसे ना करें। अब ये कोई इस दफा पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना। पीटीआई के दौर में क्या IMF का बजट बनकर नहीं आ रहा था कि अब्दुल हफीज शेख और जो शौकत तरीन थे, क्या वो अवाम दोस्त बजट बना रहे थे सर? यहाँ तो हमेशा और अक्सर IMF का ही बजट होता है ना। मैं जरा मेरी बात सुने, मैं पीटीआई को अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने गलत किया, नहीं किया था। सुन लेना, मैं तो कह रहा हूं कि किया तो, लेकिन मैं ये जानता हूं, मुझे तो, मैं आम आदमी हूं, मुझे तो मैंने ये देखना है कि मुझे मिल क्या रहा है। हाँ, उस दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे, आरजी पनाहगाहें भी चल रही थी, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कार्ड सिस्टम भी चल रहा था, $25 अरब भी आपके खजाने के अंदर मौजूद थे, पेट्रोल भी आपका बहुत कम कीमत पे था, डॉलर भी कम कीमत पे था। मेरी तरफ से भाड़ में जाए कोई भी लिख के दे, मुझे तो ये देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है। हाँ। आज आपने हमारी जिंदगी जीवन कर दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए थे ना तो 2 साल पहले जो फर्स्ट पीटीआई के 2 साल थे उसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाही नहीं बढ़ाई थी। महंगाई उनको 9% पे मिली थी, वो 14 पे ले गए थे, और लेवी भी उनको 9 पे मिली थी, 30 पे ले गए थे। वो मकबूल लीडर तो हैं, लेकिन वो मकबूलियत हमें सड़कों के ऊपर नजर क्यों नहीं आ रही है? अब तक मुल्क में कोई एक बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है वो क्यों नहीं शुरू हो सकी, या उसमें ये मकबूलियत कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकी? देखिए, बात यह है कि मुज़म्मिल मेरा भाई है और मुझे इसके गुस्से की समझ है, क्योंकि जब भी कोई भी, मेरे अलावा भी कोई बंदा जब मियाँ साहिबान के लिए बात करेगा तो मुज़म्मिल को, और इसका हक भी है। देखिए ना, मुझ पे भी अगर मैंने भी इतना ही नमक खार हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होगी कि मेरे साहिबीन पे कोई बात करे, तो मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानता, और मैं समझता हूँ कि चलो कोई नहीं। हमें तो पीटीआई का ये बयानिया क्या कह रहे हैं, हमें तो पीटीआई वालों ने कभी बस की टिकट नहीं दी। वो तो बड़े लकी होते हैं जिन्हें टिकट दे के लंदन बुलवा लिया जाता है। तो मैंने क्या किसी के बयानिया की बात करनी है। लेकिन मैं वैसे एक बात आपको अर्ज कर दूं कि मुज़म्मिल को जब ये लुडियां डाल रहा है ना पेट्रोल कम होने पे, तो इसे कहिए कि मातम करे बिजली की कीमतें बढ़ने के ऊपर। आप यहाँ से कान पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें, एक ही बात है। और दूसरी बात यह कि ये क्यों इन्हें लगता है कि कोई गरीब की बात करेगा तो वो पीटीआई की तरफ बयानिया होगा। इनके दिमाग में क्यों बैठ गई ये बात कि जो भी बंदा गरीब गुर्बत की बात करेगा, नाइंसाफी के खिलाफ बात करेगा, वो पीटीआई का होगा। वो एक सहाफी क्यों नहीं हो सकता भाई? एक पाकिस्तान का सहाफी क्यों नहीं गरीब आदमी के लिए बात कर सकता? तो मैं मुज़म्मिल की तकलीफ को समझता हूँ, मैं इसके गम में बराबर का शरीक हूँ। इस जैसे ही मुसाहिबीन होते हैं जो इस तरह की तकरीरें लिखवाते हैं और फिर मजाक उड़वाते हैं, लोग फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। और आखिरी बात, जी आखिरी बात ये मैं अर्ज करना चाह रहा था कि देखें, ये अभी 2 दिन की बात है, आपको लग पता जाएगा। ये जो 8 फरवरी सड़कों पे नहीं आ रहे, ये वो बुज़दिल लोग हैं जो 9 मई के पीछे छुप के अपने सारे ऐप छुपा के बैठे हुए। ये चाहते हैं कि सड़कों पे आके एक और तसादुम हो, ताकि हम जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के और लाडले बच्चे बन जाएं कि देखें जी ये कितने बुरे लोग हैं, आपसे लड़ते हैं। इलेक्शन के नताइज के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और कहा जा रहा था मौलाना साहब के ऊपर बड़ा आसरा किया हुआ है, लेकिन मौलाना साहब ने मुलाकात कर ली शहबाज शरीफ से, वो अडियाला जेल खान साहब से मुलाकात करने नहीं गए। अब महमूद खान अचकजई जो हैं वो इनका सहारा या आसरा नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो भी इतने क्रेडिबल हैं कि वो खान साहब को ये बाजी जितवा देंगे? नहीं, बात ये नहीं है। खान साहब का ताल्लुक ही नहीं है। जो खान साहब की अपनी लीडरशिप है वो सारी कंप्रोमाइज है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। खान साहब के साथ जो लोग हैं तो फिर धांधली की तहरीक कैसे चलेगी, कैसे बाहर आएगी ये हुकूमत? बकौल पीटीआई कैसे घर जाएगी? खान साहब का दौर कैसे वापस आएगा? देखें, ये तो अल्लाह जानता है खान साहब का दौर कब आएगा और कैसे आएगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कौम ने पूरा मन तौर पे एहतिजाज करते हुए 8 फरवरी को फैसला दे दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर अब वो उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो सड़कों पे निकल के तसादुम की तरफ जाएं या कुछ करें, तो ये अलग बात है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप वजीर आजम हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी, तो मुझे हंसी आ रही थी कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि वो ये उन्हें पता है कि मैं वजीर आजम नहीं हूं।